हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक फोबियाटिक चैनल पे आप सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो जॉब रिलेटेड है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने कोई अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी दे रहा है, तो सारी डिटेल्स हम बताऊंगी कैसे अप्लाई करना, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स हम बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे चैनल पे आप नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और इसी वीडियो को आपको दोस्त के साथ शेयर करके उसको भी जानकारी देना चाहिए। देखो, ये जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से टोटल 104 वैकेंसी दिया है। यहाँ पे कोई अलग अलग पोस्ट है। देखो, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर ट्रेनी है, यहाँ पे 10 पोस्ट है। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। और अलग जो पोस्ट है एओसीपी ट्रेनी, यहाँ पे 60 पोस्ट है। और अकाउंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यहाँ पे 10 पोस्ट है। और मेडिकल लैब ट्रेनी पैथोलॉजी में यहाँ पे 5 पोस्ट दिया है। और यहाँ पे अलग जो बोर्ड है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए 4 पोस्ट है। डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके लिए 5 पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए 5 पोस्ट। और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए 5 पोस्ट दिया है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, देखो, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर ट्रेनिंग के लिए 14 मंथ्स, और अलग जो है उसके लिए 12 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। और यहाँ पे जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है उसके लिए 14 मंथ्स। तो यहाँ पे जो एज कैटेगरी है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए। और जो मेडिकल लैब पैथोलॉजी ट्रेनिंग है उसके लिए 21 एज मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए 50%। देखो, यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट है उसके जो क्वालिफिकेशन है, देखो, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव जो है एचआर ट्रेनी, उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश पे नॉलेज होना चाहिए। और अलग जो पोस्ट है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में, उसके लिए बीएससी पास होना चाहिए विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना चाहिए। और अकाउंट एग्जीक्यूटिव वगैरह जो पोस्ट है उसके लिए एचएस विथ कॉमर्स पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन 2 इयर्स का फिनेंशियल सेक्टर में होना चाहिए। और अलग डिग्री बीकॉम होगा तो अप्लाई कर सकते हो, बीबीए और ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स पे हो तो आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और देखो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो है पैथोलॉजी, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको एचएस पास होना चाहिए विथ साइंस एंड साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और तो पहले बोला था डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अदर पोस्ट भी है। देखो, इस वैकेंसी जो है यहाँ पे जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी और अदर टाइप्स ऑफ जो कैंडिडेट है उसके लिए रिजर्वेशन है कोई भी पोस्ट। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी है उसके लिए 5% मार्क्स रिलैक्सेशन दिया है। और एज भी रिलैक्सेशन दिया है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया है।
देखो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। देखो लिखा है स्टाइपेंड, यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा। देखो यहाँ पे स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। कैटेगरी क्लास जो 12 पास है उसके लिए मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा 7,000 पर मंथ, और जो टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री है उसके लिए 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स दिया है कहाँ पे ट्रेनिंग होगा। तो देखो जो द अप्रेंटिस शैल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट ट्रॉम्बे एंड थाल एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगा। देखो यहाँ पे कैसे आपको सिलेक्शन किया जाएगा वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है, तो ये वीडियो स्किप मत करना। कैसे आप सिलेक्ट हो सारी डिटेल्स हम बताऊंगी। यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सारी डॉक्यूमेंट्स जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा 1 वीक आपको मिलेगा। उसके अंदर में आप इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अदर्स जो फैसिलिटी है, यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे वो सारी डिटेल्स हम बताऊंगी। देखो फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे आपको एक साइट दे दिया है, वेबसाइट। देखो www.rcfltd.com, इस साइट पे आपको विजिट करके इस जॉब पोस्ट को आप अप्लाई कर पाओगे। साइट विजिट करने के बाद देखो वहां पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑप्शन, उसके ऊपर में क्लिक करके जो है वहां पे जो नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन को ओपन करना पड़ेगा। देन स्टेप 5 में देखो आई एक्सेप्ट, एंड वहां पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, उसके ऊपर में क्लिक करना है। एंड स्टेप 6 में देखो वहां पे आपका एक कलर फोटो वहां पे डालना है। वो भी 75 किलोबाइट साइज होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। और एक सिग्नेचर भी वहां पे पोस्ट करना है, वो भी 25 किलोबाइट साइज होना चाहिए और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। जब अपलोड हो जाएगा आपको फोटो और सिग्नेचर, देन सबमिट और सेव ऑप्शन वहां पे होगा, उसके ऊपर में क्लिक करना। पहला वाला जो स्टेप है आपका सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आपका एप्लीकेशन का कॉपी आ जाएगा, उस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पे डेट दिया है कब जब आप अप्लाई करोगे उसके भी डेट दिया है, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो दिया है देखो 7 अगस्त 2021। ये शुरुआत हुआ है 31 जुलाई 2021 से। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, देखो आपका पैन कार्ड चाहिए, और सारी मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, और एज प्रूफ देना चाहिए, और आपका जो डिग्री जो क्वालिफिकेशन है उसको सर्टिफिकेट देना है। So all of my friends, thanks for watching.